नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू। आज डे 10 में हम जानेंगे हाउ कोर्ट थिंक फर्स्ट इंप्रेशन। कोर्ट पहले इंप्रेशन में क्या सोचता है या कैसे सोचता है। कोर्ट में पहला इंप्रेशन आर्गुमेंट के बाद नहीं बनता। कोर्ट में पहला इंप्रेशन आपके बोलने से पहले बन जाता है। आज हम ये समझेंगे कि जज एडवोकेट को पहली बार देखकर दिमाग में क्या फ्रेम बनाता है। अगर ये फ्रेम गलत बन गया तो बाकी पूरी हियरिंग सिर्फ करेक्शन होती है। कोर्ट ह्यूमन है, मशीन नहीं। कोर्ट भी एक इंसान होता है, ना कि वहां पे कोई मशीन होती है। जज भी इंसान होता है, उसके पास पहला प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दूसरा वर्कलोड भी ज्यादा होता है, तीसरा टाइम की कमी भी होती है और हंड्रेड्स ऑफ एडवोकेट रोज देखते हैं वो। इसलिए जज हर एडवोकेट को फ्रेश नोटबुक की तरह नहीं देखता। जज के दिमाग में एक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न ये डिसाइड करता है कि इस एडवोकेट को हम कितना सीरियसली ले सकते हैं, कितना सीरियसली नहीं ले सकते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन कब बनता है? फर्स्ट इंप्रेशन तब नहीं बनता जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन बनता है जब आप कोर्ट में एंटर करते हैं, जब आप बेंच के सामने खड़े होते हैं, जब आप फाइल खोलते हैं या जब आप पहला सेंटेंस बोलते हैं। इन चार मोमेंट्स में जज का दिमाग डिसाइड करता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं या अनप्रिपेयर्ड हैं। यही चीज डिसाइड करता है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा। कोर्ट फर्स्ट इंप्रेशन में क्या नोटिस करती है? कोर्ट पहले ये नोटिस नहीं करती कि आप कौन सा सेक्शन बोल रहे हैं। कोर्ट पहले ये नोटिस करती है कि पहला, क्या आप कॉज ऑफ लिस्ट जानते हैं? सेकंड, क्या आप अपने टर्म को समझते हैं कि कब आपकी बारी आने वाली है? थर्ड, क्या आप तुरंत फाइल ओपन कर पाते हैं? क्या आप रिलीफ क्लियर बोल पाते हैं? ये सब नॉन वर्बल सिग्नल होते हैं कोर्ट के लिए। ये सिग्नल लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन को डिसाइड कराने के लिए या सेट करने के लिए। एडवोकेट्स की कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं फर्स्ट इंप्रेशन को लेके? एडवोकेट्स यहां गलती करते हैं। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं कोर्ट के सामने, या फिर अननेसेसरी नर्वस स्माइल बताते हैं। नर्वस रहते हैं लेकिन सामने शो करते हैं कि हम नर्वस नहीं है। या अननेसेसरी एपोलॉजी, बात बात पे सॉरी बोलना, बात बात पे सॉरी माय लॉर्ड बोल देना, या पहले ही एक्सप्लेनेशन कर देना। जैसे ही हम जाते हैं डाइस पे और जज के बिना पूछे जैसे उसने हमको देखा और हम उसको पहले ही सारी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सारी चीजें, ये चारों चीजें जज को ये सिग्नल मिलता है। ये एडवोकेट अपनी पोजीशन क्लियर नहीं रखता है। ये एडवोकेट नर्वस है, अनकॉन्फिडेंस है और अननेसेसरी एपोलॉजी लेता है। कोर्ट क्लियरिटी पसंद करती है, ना कि आपका कॉन्फिडेंस। कोर्ट का सबकॉन्शियस क्वेश्चन क्या होता है? कोर्ट का सबकॉन्शियस क्वेश्चन एक ही सवाल पूछता है, क्या मैं इस एडवोकेट पर रिलाय कर सकता हूं? क्या इस एडवोकेट पर मैं भरोसा कर सकता हूं? ये भरोसे के लायक है या नहीं है? रिलाय का मतलब कुछ सेंटेंस में आता है। पहला, ये फैक्ट्स एग्रीगेट नहीं करेगा, एग्जैक्ट फैक्ट बताएगा, गलत फैक्ट नहीं बताएगा, अनलिस्टेड फैक्ट नहीं बताएगा, या टाइम वेस्ट नहीं करेगा। सेकंड, थर्ड, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जो एडवोकेट रिलायबल हो लगता है उसकी बात कम भी हो तो भी कोर्ट सुनती है। फर्स्ट इंप्रेशन कैसे फिक्स होता है? एक बार फर्स्ट इंप्रेशन बन गया, उसे चेंज करना मुश्किल होता है। इसलिए स्मार्ट एडवोकेट्स पहले दिन परफेक्ट नहीं होते, पहले दिन सेफ होता है। वो किसी भी फाइल को पहले दिन रिप्रेजेंट करने से पहले ये देखता है कि जज के सामने मेरा रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से सेफ हो सकता है। सेफ का मतलब वह पहले दिन क्या करता है? लिमिटेड सबमिशन करता है, क्लियर रिलीफ बताता है, ओवर प्रॉमिस नहीं करता है, इमोशनल लैंग्वेज का यूज नहीं करता है। ये सारी चीजें फिक्स करती हैं आपका फर्स्ट इंप्रेशन। इस प्रोग्राम का साइकोलॉजिकल अप्रोच, इस फाउंडेशन प्रोग्राम में हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि जज को इंप्रेस कैसे करें। हम आपको सिखाएंगे, पहला, जज को डिस्कंफर्ट से कैसे बचाएं। सेकंड, जज के टाइम को कैसे रिस्पेक्ट करें। थर्ड, और पहली इंप्रेशन को कैसे न्यूट्रल रखें। न्यूट्रल इंप्रेशन का मतलब होता है इस एडवोकेट को हम सुन सकते हैं, इस एडवोकेट की बात हम मान सकते हैं। यदि हम ये सारी चीजें नहीं करते हैं, जज को डिस्कंफर्ट से नहीं बचाते हैं, ये जज के टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या इंप्रेशन को न्यूट्रल नहीं रखते हैं, तो जज हमारे फर्स्ट इंप्रेशन से ही डिसइम्प्रेस हो जाता है और वो हमारी फाइल पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस एडवोकेट पर रिलाय करना पॉसिबल नहीं है या अच्छा नहीं है। जैसे कि हम डेली कुछ टास्क करते हैं, तो आज डे 8 के हमारे टास्क हैं। पहला लिखिए, कोर्ट में मेरी पहली इंप्रेशन किस वजह से वीक पड़ती है। दूसरा लिखिए, मैं कौन सा नॉन वर्बल सिग्नल गलत भेजता हूं हमेशा जज को। तीसरा लिखिए एक सेंटेंस, अगली हियरिंग में मैं 30 सेकंड में क्या कंट्रोल करूंगा, क्या वर्ड्स बोलूंगा
या किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन करूंगा। कल हम जस्ट साइकोलॉजी को और डेप्थ में समझेंगे। याद रखिए, कोर्ट पहले आपको टॉलरेट करती है, फिर आपको सुनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न विद एडवोकेट गोविंद साहू।